Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दिशा परीक्षण में कंसेप्ट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में अपन देखेंगे, क्वेश्चंस को किस प्रकार से फास्टली क्वेश्चंस को मात्र 2-5 सेकंड में सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ये डिफरेंट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम, बीएसटीसी का एग्जाम, चाहे अदर एसएससी बैंक किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं अपन कंसेप्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंसेप्ट के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण में आपको ये अनुभव होगा कि आपको पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये दिशा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपको इस प्रकार के कंसेप्ट को आपको दाएं और बाएं का भी आपको याद रखना होता है कि कौन सा हिस्सा दाएं कौन सा हिस्सा बाएं। एक जनरली आपको कंसेप्ट के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इस बोर्ड पे कि ये अपना कोई डायरेक्शन, ये मध्य बिंदु होता है और इधर वाला जो हिस्सा होता है वो अपना राइट साइड होता है, अपना राइट साइड होता है। ये अपना राइट साइड होता है और इस राइट साइड के अंदर क्या होता है, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा होती है राइट साइड में और ये राइट साइड होता है, इसको अपन दायां हिस्सा बोलते हैं, दायां भाग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दायां भाग। ये अपना किसी भी, आप चाहे कॉपी हो, चाहे पेपर हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे किस प्रकार का हो, जैसे अपना राइट हैंड होता है उस साइड में क्या होती है, पूर्व दिशा होती है। और दायां भाग यानी दायां हिस्सा इधर होता है और पूर्व दिशा होती है। आपको सबसे पहले ये कंफर्म पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि इसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, यानी पश्चिम दिशा होती है। जिससे जस्ट इसके अपोजिट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। आपको इस वीडियो में पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। ये पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं इसको और ईस्ट डायरेक्शन इसको बोलते हैं और इसको राइट साइड बोलते हैं यानी दायां भाग। इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब होता है बायां हिस्सा या बायां भाग, ये बायां भाग होता है इधर। तो इस प्रकार से आपको नॉलेज में आपको पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। ये ईस्ट डायरेक्शन है, राइट साइड है यानी दायां भाग और पूर्व दिशा वेस्ट डायरेक्शन में है और ये अपना लेफ्ट साइड में यानी बायां भाग है। फिर ये होता है अपना टॉप, ये अपना टॉप होता है और इसको अपन बोलते हैं उत्तर दिशा। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा। ये उत्तर दिशा होता है और ये लास्ट इसके जस्ट इसके अपोजिट कौन सा होता है, दक्षिण दिशा होता है। ये दक्षिण होता है, दक्षिण दिशा। अब उत्तर दिशा को तो आपको पता ही है, नॉर्थ डायरेक्शन बोला जाता है। उत्तर दिशा क्या बोला जाता है आपको पता ही होगा, नॉर्थ डायरेक्शन बोला जाता है। और ये साउथ होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। और ये अपना ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इस प्रकार से आपको ये बेसिक आपको डायरेक्शन में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्शन में आपको इस प्रकार से कंसेप्ट का पता होना चाहिए। एक की डायरेक्शन, ये तो बेसिकली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अलावा और भी डायरेक्शंस होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज के अंदर होना चाहिए आपको। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसमें। तो इस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, ये जो डायरेक्शन होती है उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो भी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्व बोला जाता है। उत्तर पूर्व बोला जाता है इधर को। और इसको क्या बोला जाता है, जस्ट इसके अपोजिट होती है दक्षिण और पश्चिम। तो इसको बोला जाता है पश्चिम दक्षिण बोला जाता है, पश्चिम और दक्षिण बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। देन इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, तो ये उत्तर और पश्चिम है, तो इसको क्या बोला जाता है, उत्तर और पश्चिम बोला जाता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जनरली आपको पता होना चाहिए।
इस डायरेक्शन में, और इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये है, और तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण पूरब के बीच में ये डायरेक्शन दक्षिण पूरब के बीच में है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको डायरेक्शंस डायरेक्ट क्वेश्चंस में गिवन होगी, और इस डायरेक्शंस के बारे में आपको बेसिक ये कंसेप्ट है, बेसिक ये कंसेप्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए दाएं साइड में कौन सी दिशा होती है, बाएं साइड में कौन सी दिशा होती है। और इसमें आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस में कई बार दक्षिणावर्त वामावर्त भी पूछा जाता है, तो दक्षिणावर्त होता है यानी दाएं दिशा की तरफ, यानी घड़ी की दिशा में चलना आपको। वामावर्त होता है यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना होता है। इस प्रकार के जो कंसेप्ट है और इस प्रकार के जो वर्ड शब्द जो भी क्वेश्चंस में अगर यूज होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस में आपकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस में अगला क्या पूछ रहा है और किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहा है और किस टाइप के आपको ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से अगर सोल्व करते हैं अपन, उस प्रकार के जनरल आइडिया मैंने आपको बताया है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। इस वीडियो में मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस टाइप के 101% पूछे जाते हैं। और चाहे किसी प्रकार की एग्जाम में हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पटवार हो, अदर टाइप की किसी प्रकार की एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं कंसेप्ट। आपको मैंने बताया है इस प्रकार से डायरेक्शंस होती हैं। कई स्टूडेंटों को क्या होता है, ये डायरेक्शंस आपको पता होती है, पर जल्दबाजी में आप लेफ्ट राइट के चक्कर में आप गलत कर देते हो क्वेश्चंस को। और ये तो कंसेप्ट से भी आपको करके बताऊंगा क्वेश्चंस को मैं, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक होती है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आपका समय खराब नहीं करते हुए आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलता हूं मैं। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ा है। तो आपको पहले कंसेप्ट से क्वेश्चन मैं बताता हूं। ये कोई डायरेक्शन है, और ये आपको पता ही है, ये उत्तर डायरेक्शन है और ये दक्षिण डायरेक्शन है, यानी साउथ है, ये साउथ है, और ये अपनी पूर्व दिशा है, और ये अपनी पश्चिम दिशा है। तो ये इस प्रकार के कंसेप्ट से क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख करके खड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे मध्य बिंदु है, ये दक्षिण की तरफ मुंह करके आदमी कोई खड़ा है। अगर ये आदमी अगर उत्तर की तरफ खड़ा होता है, तो ये इसका राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इसका सीधी सी बात है। और ये किसका हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, आपको यहाँ पे भी पता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वामावर्त, वामावर्त, वामावर्त का मतलब आपको कॉपी में नोट लगा के लिख लो, घड़ी के विपरीत दिशा होता है। वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे दक्षिण आदमी यहाँ पे खड़ा है, दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है कोई आदमी। अब इसको आप क्या करोगे, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमाओगे। तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। ये भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए 360 होता है। आप ये दक्षिण में मुंह करके खड़ा है, इसको वामावर्त यानी घड़ी की दिशा में आप घुमाओगे, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाओगे। ये तो घड़ी की दिशा होती है, ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में आप घुमाओगे, तो इधर से ये आदमी चलेगा, और कितना डिग्री चलेगा, 135। तो मतलब ये यहां तक चलेगा, ये व्यक्ति कहां चलेगा, यहां तक चलेगा। 90 तो ये हो गए, और ये कितना होगा, 45 ये हो गए, 45 इस प्रकार से होता है। तो आपको 135 डिग्री घूमता है वामावर्त, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। ये आदमी इधर ऐसे चलेगा, ये घड़ी की 135 डिग्री है। देन फिर वह 180 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी के डायरेक्शन, घड़ी की दिशा की ओर 180 डिग्री घूमता है, यानी क्लॉकवाइज 180 डिग्री वो चलता है। देन यहाँ पे आदमी कोई खड़ा है, और घड़ी की दिशा में आपको, ये इधर घड़ी की दिशा में चलेगा, इधर घड़ी की दिशा में। तो ये घड़ी की दिशा में कितना चलता है वो आदमी, 180 चलेगा। तो 135 तो ये हो गया, और ये और चलेगा इधर 45 ये और चलेगा, तो ये कितना हो गया, 180। ये आदमी मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब 180 दक्षिणावर्त घूमता है। अब जिस दिशा में है वो अभिमुख उसका बताइए। तो अब ये पूछा आपको, ये इसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको पता है कि पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में इस व्यक्ति का मुंह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा।
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आपको कंसेप्ट से मैंने समझाया है। एक बार आपको कंसेप्ट से बता रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक आदमी दक्षिण की दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है तो यहाँ पहुंचता है, और उसके बाद फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंचता है। ठीक है, ये तो था आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को मैंने समझाया। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, इस क्वेश्चन को मात्र 2 या 5 सेकंड में किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद में 5 सेकंड से पहले क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार का एक आदमी दक्षिण की ओर अभिमुख करके खड़ा है, पता आपको दक्षिण की तरफ खड़ा है, तो आपको ये देखोगे कि वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री है, और ये देखोगे दक्षिणावर्त क्या है, ये 180 डिग्री है, ये घड़ी की दिशा में, और एक वामावर्त यानी 135 है। तो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें, 45 डिग्री। और 45 आपको ये पता है कि ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण का मतलब आपको दक्षिणावर्त यानी घड़ी की डायरेक्शन में आपको चलना है। घड़ी की डायरेक्शन इस प्रकार से चलती है घड़ी, तो डायरेक्शन 45 इधर करोगे तो आंसर दक्षिण पश्चिम इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सोल्व करते हैं अपन। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा 45, कौन सा हिस्सा ज्यादा है, दक्षिणावर्त यानी घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में। ये आदमी को दक्षिण दिशा में यहाँ पे खड़ा है, और जिसको घड़ी की दिशा में इसको 45 चलाना है, इसको 45 चला दो, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है कंपटीशन में। आपका स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करता है कंपटीशन में। किसी कंपटीशन को फाइट करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चंस को भी देखना, एक बार आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को समझाता हूँ, मात्र सिर्फ 2-4 सेकंड में देखना। कोई क्वेश्चंस पढ़ना एक बार। मुकेश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। देन पुनः वह बाएं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर राइट साइड में मुड़ के वो कितना जाता है, रुक जाता है। उसका मुख किस दिशा में होगा, वो किस दिशा को वो इंगित करेगा। तो आपको ये बस डायरेक्शन आपको याद रखना है, पश्चिम। अगर इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस को अगर पूछा जाता है, ये कंपटीशन में आया है, इसमें कई बार क्या है कि ऑप्शन दे देते हैं आपको इस प्रकार से। इस क्वेश्चन में आपको मैं ऑप्शंस देता हूं और फिर शॉर्ट ट्रिक में करके दिखाना आप इस क्वेश्चन को मात्र 5-7 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको पता लग चुके होंगे कि कौन कौन से ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, यानी उत्तर दिशा होगी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण दिशा, थर्ड कौन सा होगा, थर्ड होगा इसका पूरब, और फोर्थ क्या होगा, पश्चिम। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शंस है। तो आपको इसको 2-4 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करना है इस क्वेश्चंस को, क्या उत्तर आएगा। पहले आपको देखना है सिर्फ पश्चिम है, और इसमें देखना है कि ये मीटर का कोई रोल नहीं होता है। इस प्रकार के टाइप के अगर ऑप्शन क्वेश्चन में इस प्रकार से गिवन है, तो इस मीटर का कोई रोल नहीं होता है, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखा आपने ये पश्चिम दिशा है, तो माइंड में आपने पश्चिम दिशा को सेट किया। उसके बाद में देखा कि ये यहाँ पे बायां है, और यहाँ पे फिर देखना यहाँ पे फिर बायां है, और फिर यहाँ पे आपने देखा दायां है। तो देखा कि बायां और दायां चलने के बाद में वो बराबर हो जाता है, यानी किसी क्वेश्चन में एक बार बायां चला और एक बार दायां चला, तो मतलब वो वहां पे उसी दिशा में चल रहा है, मतलब उनकी दिशाएं जिस दिशा में वो चल रहा है ना, वो उसी दिशा में है। तो ठीक है, बायां यहाँ से क्रॉस हो गया, दायां क्रॉस हो गया, तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं रहा। फिर ये बच्चा बायां, तो पश्चिम के बायां कौन सा हिस्सा है आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ये पश्चिम है, पश्चिम से बायां कौन सा होता है, जैसे ये ऊपर वाला राइट होता है, लेफ्ट होता है, ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा। बस आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो आप डायरेक्टली। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, कोई भी आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चंस है रीजनिंग में, और इस प्रकार की ट्रिक्स कोई नहीं बताता है। ठीक है, आपको जनरली मैंने पढ़ा है इसके बारे में और बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस में क्या है कि आपने यहाँ पे देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ा, और ऑप्शंस में देखा आपको इस प्रकार के ऑप्शंस मिले हैं। तो आपको यहाँ पे दिशा के अंदर क्या आते हैं, जो मीटर जो आपको दूरी दे रखी है उसका कोई रोल नहीं है ऑप्शन में, दिशा का कोई, इसमें यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है तो दिशा में इसका कोई रोल नहीं है। तो आपने देखा ये पश्चिम है, फिर ये देखा आपने बायां बायां दायां, तो दायां और बायां क्लोज कर दो आप, फिर बायां चलना है। तो पश्चिम से बायां चलना है, आपको पश्चिमी डायरेक्शन है, ये ऊपर वाला राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, बायां चलना है। तो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, वो दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराया, ये क्वेश्चन आपको मैंने कंसेप्ट से कराया और शॉर्ट ट्रिक से कराया। आपको अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को
कंसेप्ट का यूज करना है। अगर ऑप्शंस इस प्रकार से नहीं हो और डायरेक्शंस में ऑप्शंस हो तो किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ये आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे इस प्रकार के। और ये अपना पार्ट फर्स्ट था वीडियो, ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो था और इसमें इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस देखे। कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस इस प्रकार से कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना ये फर्स्ट वीडियो था इस डायरेक्शन टॉपिक का, और अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं अपन बाद में। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।